30 अगस्त 1977 समय 14:29 UTC। उस दिन नासा ने वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान को केप कैनावरल से लॉन्च किया। कोई नहीं जानता था कि यह छोटा सा यान मानवता की सबसे लंबी और साहसी यात्राओं में से एक बनने वाला है। कुछ ही हफ्तों बाद यह यान मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट की ओर बढ़ चला और इंजीनियर ध्यान से इसके संकेतों को सुनते रहे। 10 दिसंबर 1977 को इसने मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रवेश किया और महीनों तक अपना रास्ता तय करता रहा। इसी दौरान 1978 में इसके प्राइमरी रिसीवर ने दिक्कत दी, लेकिन बैकअप सिस्टम ने मिशन को संभाल लिया। 21 अक्टूबर 1978 के आसपास वॉयेजर 2 बेल्ट से बाहर निकल गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने बृहस्पति अभियान की तैयारी की, जो 25 अप्रैल 1979 से अवलोकनों के साथ शुरू हुआ। 8 जुलाई 1979 को यह बृहस्पति प्रणाली में पहुंचा और चंद्रमा, कैलिस्टो, गैनीमेड, यूरोपा और अमाल्थिया के फ्लाईबाइज किए। हर फ्लाईबाय पर इसने महत्वपूर्ण डेटा जुटाया, जिसने बृहस्पति के वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र और चंद्रमाओं के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। हर मोड़ पर टीम की सूझबूझ, बैकअप सिस्टम की तैयारी और वैज्ञानिक जिज्ञासा इस मिशन की नींव बनी। करीब 2 वर्षों तक अंतरिक्ष की नीरवता में यात्रा करने के बाद वॉयेजर 2 अपने पहले विशाल लक्ष्य के पास पहुंच रहा था, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। 25 अप्रैल 1979 से वैज्ञानिकों ने जुपिटर ऑब्जर्वेशन फेज शुरू किया। हर दिन ये यान सैकड़ों तस्वीरें और वैज्ञानिक माप पृथ्वी पर भेजता। 8 जुलाई 1979 वॉयेजर 2 ने बृहस्पति प्रणाली में प्रवेश किया। अगले कुछ घंटों में इसने उसके चंद्रमाओं का एक-एक करके अध्ययन किया। सबसे पहले कैलिस्टो दिखा, हजारों प्रभाव गड्ढों से ढकी एक प्राचीन दुनिया। फिर आया गैनीमेड, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और आकार में बुध से भी बड़ा है। फिर यूरोपा दिखा, जिसकी बर्फीली सतह के नीचे आज वैज्ञानिक एक विशाल महासागर की संभावना मानते हैं। अंत में अमाल्थिया, जो बृहस्पति के बहुत करीब चक्कर लगाता एक छोटा सा चंद्रमा है। और फिर आया मिशन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण, वॉयेजर 2 बृहस्पति के सबसे निकट पहुंचा। उसके कैमरों और वैज्ञानिक उपकरणों ने ग्रह के तूफानों, चुंबकीय क्षेत्र और बादलों की अद्भुत तस्वीरें भेजी, जिन्होंने ग्रह विज्ञान की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब लक्ष्य था शनि, अपनी अद्भुत रिंग्स और रहस्यमयी चंद्रमाओं के साथ। अंतरिक्ष की ये यात्रा अब और भी रोमांचक होने वाली थी। सम्राट 26 अगस्त 1981 करीब 4 वर्षों की यात्रा के बाद वॉयेजर 2 अब सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि के पास पहुंच चुका था। दूर से देखने पर शनि शांत दिखता था, लेकिन उसके चारों ओर फैले चमकदार छल्ले एक अलग ही कहानी सुना रहे थे। जैसे जैसे वॉयेजर 2 शनि के पास और करीब पहुंचा, उसके कैमरों ने ऐसी तस्वीरें भेजी जिन्होंने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। दूर से एक जैसे दिखने वाले छल्ले असल में हजारों पतली रिंगों में बंधे हुए थे, जो मुख्यतः बर्फ के टुकड़ों, धूल और चट्टानी कणों से बने थे। वॉयेजर 2 ने शनि के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और ऊपरी वायुमंडल का भी अध्ययन किया। तेज हवाएं, विशाल बादल और ग्रह के चारों ओर फैला चुंबकीय वातावरण इसकी बड़ी खोजों में रहे। उसके बाद इसने शनि के कई चंद्रमाओं का अवलोकन किया। टाइटन का घना वातावरण वैज्ञानिकों के लिए विशेष आकर्षण बना रहा, जबकि एनसेलेडस, रिया, टेटिस, डियोने और आयापेटस से मिले डेटा ने इन बर्फीली दुनियाओं को समझने में नई जानकारी दी। सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब वॉयेजर 2 ने शनि के सबसे करीब से उड़ान भरी। इस फ्लाईबाय के दौरान इसने ग्रह के वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र, छल्लों और चंद्रमाओं के बारे में विशाल वैज्ञानिक डेटा पृथ्वी तक पहुंचाया। लेकिन मिशन यही समाप्त नहीं हुआ। शनि के गुरुत्वाकर्षण ने वॉयेजर 2 को एक नई गति दी। यही ग्रेविटी असिस्ट उसे उन ग्रहों तक ले जाने वाली थी जहां पहले कोई अंतरिक्ष यान नहीं पहुंचा था। यूरेनस और फिर नेपच्यून, मानव इतिहास का सबसे साहसी ग्रह अन्वेषण अब अपने अगले अध्याय में प्रवेश करने वाला था। साल 1981 शनि को पीछे छोड़ने के बाद वॉयेजर 2 एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जहां पहले कोई मानव निर्मित यान नहीं पहुंचा था। उसके सामने था एक रहस्यमय ग्रह, यूरेनस। करीब 4.5 वर्षों तक वॉयेजर 2 ने अरबों किलोमीटर की दूरी तय की। अंतरिक्ष में न हवा थी, न आवाज, सिर्फ रेडियो सिग्नल और इंसानी जिज्ञासा इस मिशन को आगे बढ़ा रहे थे। 24 जनवरी 1986 आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ गया जब वॉयेजर 2 यूरेनस के सबसे करीब पहुंचा। आज तक यही एकमात्र अंतरिक्ष यान है जिसने यूरेनस का इतने करीब से अध्ययन किया है। दूरबीनों से यूरेनस एक साधारण नीला हरा गोला लगता था, लेकिन वॉयेजर 2 के कैमरों ने वहां एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाई। वैज्ञानिकों ने इसके वातावरण, बादलों, चुंबकीय क्षेत्र और तापमान का विस्तृत अध्ययन किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यूरेनस का चुंबकीय क्षेत्र उसके घूर्णन अक्ष के साथ सीधा नहीं था, बल्कि काफी झुका हुआ था।
ये खोज ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। नेपच्यून की ऐतिहासिक उड़ान के वॉयेजर 2 की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके सामने था सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून। उस समय तक किसी भी यान ने इतनी दूर से इस रहस्यमय दुनिया को नहीं देखा था। लगभग 3.5 वर्षों तक वॉयेजर 2 अंतरिक्ष की गहरी खामोशी में आगे बढ़ता रहा। हर दिन वह सूरज से और दूर जाता दिखा। सूरज अब केवल एक बेहद चमकीले तारे जैसा दिखता था। 25 अगस्त 1989 मानव इतिहास का एक और ऐतिहासिक दिन। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के सबसे करीब से उड़ान भरी। आज तक यही एकमात्र अंतरिक्ष यान है जिसने नेपच्यून का इतने करीब से अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इतनी दूरी पर नेपच्यून एक शांत और ठंडी दुनिया होगा, लेकिन वॉयेजर 2 ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई। वह सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चल रही थी, जिनकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती थी। इसके वातावरण में एक विशाल तूफान भी दिखा, जिसे वैज्ञानिकों ने ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा ट्राइटन का भी नजदीक से अध्ययन किया। वहां नाइट्रोजन गैस के गीजर दिखे। ये पहली बार था जब सौरमंडल के इतने दूर स्थित किसी पिंड पर सक्रिय भौगोलिक गतिविधि के स्पष्ट प्रमाण मिले। ट्राइटन की गुलाबी सी बर्फीली सतह और पतला वायुमंडल वैज्ञानिकों के लिए एक नई पहेली बन गए। नेपच्यून की उड़ान के साथ ही वॉयेजर 2 का ग्रैंड टूर पूरा हो गया। उसने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून चारों बाहरी ग्रहों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया, और ये उपलब्धि आज भी अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में अद्वितीय मानी जाती है। लेकिन ये अंत नहीं था। अब वॉयेजर 2 किसी ग्रह की ओर नहीं जा रहा था, वह सूर्य के प्रभाव क्षेत्र की बाहरी सीमा की ओर बढ़ रहा था। उस अज्ञात क्षेत्र की ओर जहां से इंटरस्टेलर स्पेस की कहानी शुरू होती है। आगे के अध्याय में हम बताएंगे कैसे वॉयेजर 2 ने मानव इतिहास में पहली बार यूरेनस का नजदीक से अध्ययन किया और वहां क्या क्या रहस्य सामने आए। सौरमंडल से परे इंटरस्टेलर स्पेस की ओर। नेपच्यून को पीछे छोड़ने के बाद वॉयेजर 2 का कोई अगला ग्रह नहीं था। अब उसका मिशन पूरी तरह बदल चुका था। वह उन सीमाओं की ओर बढ़ रहा था जहां आज तक बहुत कम मानव निर्मित यान पहुंच पाए हैं। साल दर साल वॉयेजर 2 लगातार आगे बढ़ता गया। हर सेकंड करीब 15 किलोमीटर की रफ्तार से यह सूर्य से दूर जाता गया। दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कई घंटे लगने लगे। लेकिन कुछ अहम वैज्ञानिक उपकरण अभी काम कर रहे थे और उन दूरस्थ क्षेत्रों का डेटा भेज रहे थे जहां पहले कभी माप नहीं लिए गए थे। 5 नवंबर 1988 मानव इतिहास का एक और ऐतिहासिक दिन। वॉयेजर 2 ने हेलियोपॉज पार कर ली, वह सीमा जहां सूर्य की सौर हवा समाप्त होने लगती है। उसके उपकरणों ने दिखाया कि सौर हवा की तीव्रता अचानक कम हो गई, जबकि बाहर से आने वाली कॉस्मिक किरणों की मात्रा बढ़ गई। ये वही डेटा था जिसका वैज्ञानिक दशकों से इंतजार कर रहे थे। आज भी वॉयेजर 2 अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। वह अब किसी ग्रह की ओर नहीं जा रहा, वह सूर्य के प्रभाव क्षेत्र की बाहरी सीमा की ओर बढ़ रहा है, उस अज्ञात क्षेत्र की ओर जहां से इंटरस्टेलर स्पेस की कहानी शुरू होती है। सबसे खास बात यह है कि उसके भीतर रखा गोल्डन रिकॉर्ड पृथ्वी की आवाजें, चित्र और मानव सभ्यता का संदेश लिए हुए है। ये मानो मानवता का एक टाइम कैप्सूल है जिसे ब्रह्मांड के लिए भेजा गया है। शायद लाखों साल बाद भी जब ये यान किसी दूर ग्रह के प्राणियों द्वारा खोजा जाएगा, तो वो जान पाएंगे कि कभी पृथ्वी पर भी संगीत, भाषा, हंसी और उम्मीद जैसी चीजें मौजूद थीं। एक छोटे से अंतरिक्ष यान की कहानी जो अनजाने में निकला, लेकिन उसने मानवता की सबसे बड़ी ताकत दिखाई, जिज्ञासा।